हेलो फ्रेंड्स। तो कल हमने देखा था कि हमने हमारे जो टेबल है वो क्रिएट करा था और वहाँ पर कोई वैल्यूज़ नहीं थी, सिंपली एक टेबल था। हम पहले तो हमारी जो ऐप है वो रन कर लेते हैं यहाँ पर npm रन dev करके। तो यहाँ पर हमने हमारा जो टेबल है वो क्रिएट करा था और आज हम यहाँ कुछ वैल्यूज़ जो है वो ओरिजिनल वैल्यूज़ यहाँ पर फेच करेंगे। तो मैंने आपको कल बताया था कि हमारे यहाँ पर कोई वैल्यूज़ आ नहीं रही, क्योंकि हमने यहाँ पर हमारे ऐप.ts में अगर हम जाए और डेटा प्रोवाइडर्स में हम जाए तो यहाँ पर जो URL है ना वो एक फेक रेस्ट API URL है। सो इंस्टेड ऑफ दिस एक जो है फेक API URL है, इसकी वजह हम क्या करेंगे कि हम रियल जो डेटा है वो यहाँ पर फेच करने वाले हैं। सो उसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस सारे यहाँ पर हटा देंगे और यहाँ पर न्यू कोड लिखेंगे। वहाँ पर हम लिखेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डेटा प्रोवाइडर और यहाँ पर होगा डेटा प्रोवाइडर। एक्चुअल में वो कुछ इस तरीके से हमें करना पड़ेगा, डेटा प्रोवाइडर्स, जो कि हम रिफाइंड डेव कोर से यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे एंड देन यहाँ पर हम लेंगे और फर्स्टली हम यहाँ पर लेंगे गेट लिस्ट। तो यहाँ पर हमने गेट लिस्ट यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर हम गेट लिस्ट इसलिए यूज़ करें क्योंकि ये जो सारी जो वैल्यूज़ है जो भी हमने यूज़ टेबल में लिए या फिर जो भी वैल्यूज़ है वो सारे लेगा और यहाँ पर हमें एक लिस्ट बना के देगा। गेट लिस्ट में हम लेंगे एक असिंक फंक्शन असिंक और यहाँ पर हम लेंगे कुछ इस तरीके से टी डेटा एक्सटेंड बेस रिकॉर्ड्स इज इक्वल टू हम क्या करेंगे बेस रिकॉर्ड्स एंड देन यहाँ पर हम इसे यहाँ पर क्लोज करेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम लेंगे सपोज रिसोर्स, जहाँ पर हम लेंगे गेट लिस्ट परम्स एंड ये जो है वो एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा और वो प्रॉमिस क्या रिटर्न करेगा, प्रॉमिस और वो रिटर्न करेगा हमारे गेट लिस्ट रिस्पॉन्स, जिसका टाइप होगा टी डेटा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर रिटर्न होगा एंड जिसके बाद हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा फंक्शन लेंगे, जहाँ पर फर्स्टली जो वैल्यू है वो हम लेने वाले हैं हमारी रिसोर्स की। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं इफ, ओके, इफ रिसोर्स इज नॉट इक्वल टू सब्जेक्ट्स, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है यहाँ पर हमें कुछ लिमिटेशंस लगाने पड़े, क्योंकि हमारे जो रिसोर्स अगर सब्जेक्ट नहीं है तो जो है हमें कोई भी डेटा जो लिस्ट है वो नहीं करना है, क्योंकि हमें सिर्फ सब्जेक्ट्स के लिए हमारा डेटा जो है वो लिस्ट करना है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर जो लिमिटेशन है वो देने वाले हैं। सब्जेक्ट तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो वैल्यूज लाइक डेटा, जो कि होगा एक एम्प्टी एरे एज टी डेटा एंड टोटल वैल्यू जो होगी वो होगी 0। ग्रेड। और यहाँ पर लास्टली हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे हमारा एक एरे, जहाँ पर हम हमारा जो ओरिजिनल डेटा है वो रिटर्न करेंगे एंड जो टोटल है वो यहाँ पर रिटर्न करेंगे एज अ 0। अब तक तो ये जो है वो एक डमी डेटा था, मतलब हमने यहाँ पर सिंपली कुछ डमी डेटा लिया है, यानी कि कुछ लिया ही नहीं अभी तक, सिंपली एक एज अ डमी टेक्स्ट लिया है ताकि हम इसे सिर्फ जो है एक स्ट्रक्चर दे सके। बाद में हम यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो फेच करके या फिर हमारा कोई भी एक कांस्टेंट डेटा डमी डेटा क्रिएट करके यहाँ पर हम फेच करेंगे। हमें यहाँ पर कुछ एरर्स भी दिखाई दे रहे, तो हमने यहाँ पर बेस रिकॉर्ड हमने यहाँ पर ले लिया, तो हमें बेस रिकॉर्ड रिकॉर्ड्स की जगह रिकॉर्ड लेना है और उसे हम डिफाइन कोड से इंपोर्ट करने वाले हैं। भले हमें यहाँ पर ऑप्शन ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन हम उसी से यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर भी हमें हमारे जो डेटा प्रोवाइडर है तो हमें इसे इंपोर्ट करना है, ना कि प्रोवाइडर्स को, और ये हम यहाँ से हटा देंगे। अब हम यहाँ पर हमें जो एरर्स है वो दिखाई नहीं देंगे। अब ये जो है वो सिंपल एरर है, वो बाद में चला जाएगा।
क्योंकि हमने कुछ और भी मेथड्स हमें यहाँ पर देने होंगे जो कि हमने यहाँ पर नहीं दिए हुए फ़िलहाल तो जैसे हम वो देंगे वो उसके बाद चला जाएगा। सो लेट्स गेट्स वो भी करते हैं। तो गेट लिस्ट को हम क्लोज़ कर देंगे और इसके नीचे इसी के साथ-साथ हमें और कुछ जो मेथड्स हैं वो यहाँ पर देने होंगे, जैसे कि गेट 1। और गेट 1 क्या करती है, जब हमें स्पेशली सिर्फ एक वैल्यू लेनी होती है उसके लिए हमने गेट 1 यूज़ किया है। और यहाँ पर अब सिंपली हम क्या करेंगे, एरर्स ही दिखाएंगे, एरर कैच करेंगे। बाद में एक्चुअल में जब हम मेल करने जाएंगे, हमारा एक्चुअल में डेटा जब आएगा और जब हम ये मेथड्स तब हम ये मेथड जो है वो अपडेट करेंगे। दिस फंक्शन इज नॉट प्रेजेंट इन मॉक, कुछ इस तरीके से। और इसे हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे हमारे और मेथड्स के लिए, जैसे कि यहाँ पर हम कॉमा दे देते हैं सिंपल कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर भी हमें कॉमा देना चाहिए। सो यहाँ पर गेट 1 की जगह अब हम क्या करेंगे, क्रिएट, ये होगी वो मेथड। देन यहाँ पर होगी हमारी अपडेट और यहाँ पर होगी हमारी डिलीट मेथड। तो डिलीट 1 मेथड हम यहाँ पर अपडेट करेंगे एंड देन इसके बाद यहाँ पर हमें नीचे एक और मेथड देनी होगी जो कि होगी गेट API URL की, जो कि हम बाद में बिल्ड करेंगे। सिंपली कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर एम्प्टी वैल्यू दे देंगे। तो ये भी हमारा जो फंक्शन है वो हो गया। एंड इस सारे मेथड को देने के बाद हमारा ये जो एरर दे रहा था यहाँ पर वो भी यहाँ से चला गया। सो ओके, तो हमने यहाँ पर हमारे सारे मेथड्स अपडेट कर लिए। अब हमें यहाँ पर जो है हमने कुछ भी डेटा नहीं डाला है, वहाँ पर हमें डेटा डालना होगा एक्चुअल में, ताकि हमें यहाँ पर इस टेबल में वो डेटा दिखे एक्चुअल में। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम कुछ जो मॉक डेटा है यानी कि जो डमी डेटा है वो क्रिएट करेंगे और उसे यहाँ पर फेच करके हम उसे वहाँ पर दिखाएंगे। सो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे, यहाँ पर हमारा एक कांस्टेंट TS है तो उसे हम ओपन करेंगे और ये जो है इसे हम रिमूव कर देंगे। और यहाँ पर हम हमारा जो न्यू डेटा है कांस्टेंट में वो डिफाइन करेंगे। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और यहाँ पर नाम देंगे उसका मॉक सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू मॉक सब्जेक्ट्स को जो टाइप है वो भी हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, जो कि आएगा हमारे सब्जेक्ट से, जो कि हमने टाइप्स में डिफाइन करा हुआ है। और यहाँ पर हम लेंगे उसका एरे, जहाँ पर हम डिफाइन करेंगे हमारे वैल्यूज़, जिसमें फर्स्ट होगी ID, तो ID 1 रखेंगे और उसके बाद होगा कोड जो कि हम रखने वाले हैं CS001 और कोड के बाद होगा नेम क्या होगा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। देन डिपार्टमेंट होगा हमारा CS का, CS यहाँ पर हमें कॉमा देना चाहिए। डिपार्टमेंट के बाद होगा हमारा डिस्क्रिप्शन, जो कि हम यहाँ पर लेंगे एंड इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर साइंस। कुछ इस तरीके से कुछ भी डमी डेटा जो है वो हम यहाँ पर फिलहाल ले रहे हैं। बाद में हम इसे चेंज करेंगे एक्चुअल डेटा के साथ। एंड क्रिएटेड ऐड को हम यहाँ पर जो डेटा है वो देंगे कुछ इस तरीके से, न्यू डेट डॉट टू iostring। और इसी तरीके से हम हमारे जो सारे वैल्यूज़ है वो भी यहाँ पर देंगे। तो मैं क्या कर लेती हूँ, वो सारे जो और भी यहाँ पर 2-3 वैल्यूज़ ऐड करूँगी और जल्दी से वापस आऊँगी। सो यहाँ पर मैंने सारे हमने 3 यहाँ पर डेटा लिया है, एक हमारे CS डिपार्टमेंट के लिए, एक मैथ के लिए एंड एक इंग्लिश के लिए। सो अगर आपको ये चाहिए तो वो ले सकते हैं, वरना आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम जूनी यूज़ करने वाले थे तो जूनी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपको सिंपली यहाँ पर लॉगिन करना है। इसका जो प्री वर्जन है वो होता है 30 डेज़ का, या फिर बाद में आपको पेमेंट करनी होती है। फिलहाल मैं इसे यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप उसे सिंपली एक प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर मॉक डेटा यूज़ करना है
तो उसे प्रॉम्प्ट देने के बाद वो जो है आपको ये डमी डेटा क्रिएट करके दे देगा। फिलहाल आप वरना आप यहाँ से भी ले सकते हैं। सो अब हमने ये तो ले लिया, अब हमें ये डेटा यहाँ पर करना है फेच। तो वो हम कैसे करेंगे? तो इसे हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पर लेंगे मार्क सब्जेक्ट, जो कि कहाँ से आएगा? हमारे कांस्टेंट से आएगा, एज अननोन एज टी डेटा। और यहाँ पर टोटल्स में हम क्या करेंगे? मार्क डेटा डॉट लेंथ, कुछ इस तरीके से करेंगे। सो अब हमने हमारे जो एक्चुअल में हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर पेज कर लिया। अगर यहाँ पर जाऊँ और रिफ्रेश करूँ, हमें एक स्ट्रॉन्ग रिफ्रेश करना होगा, तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो सारे डेटा जो था वो यहाँ पर आ गया। CS, मैथ एंड इंग्लिश का नेम की जगह नेम, कोड की जगह कोड आ गए, नेम की जगह नेम आ गए, डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आ गए, डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन आ गया। साथ ही साथ हमने जो कल सेट किया था कि हमें फिल्टर में एज पर हमारा जो रो पेज है वो यहाँ पर मिल गया, और यहाँ पर हम पेज चेंज कर सकते हैं। और ये जो है सारा डिफाइन की तरफ से हमें बाय डिफॉल्ट मिल गया। इसी के साथ साथ अगर हम हमारा जो फिल्टर है, आई थिंक वो अभी यहाँ पर वर्क नहीं हो रहा, लेकिन ये भी बाद में वर्क हो जाएगा। सो हमने आज सीखा कि हमारा जो डेटा है वो एक्चुअल में हम यहाँ पर किस तरीके से जो है दिखा सकते हैं। फिलहाल तो हमारा एक डमी डेटा है, मॉक डेटा है, जो कि हमने क्रिएट किया है, लेकिन बाद में अगली वीडियो में हम जो है बैकएंड क्रिएट करने वाले हैं, और उसी बैकएंड के साथ हम हमारा जो डेटा है वो एक्चुअल में फेच करेंगे। अब यहाँ पर हमने बाकी के सारे जो है वो भी हमें अपडेट करना है। सो ग्रेट, तो हमने यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो एक्चुअल में यहाँ पर फेच कर लिया। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट एंड थैंक यू, बाय बाय।